नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। हर कुछ सालों में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अमेरिका में गवर्नमेंट बंद होने वाली है या हो चुकी है। लेकिन शटडाउन का मतलब सिर्फ ऑफिस बंद होना नहीं है। ये पूरी सिस्टम की कमजोरी को दिखाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यूएस ने अपने फिस्कल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया तो अगले 6 सालों में ये क्राइसिस इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला देगा। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे शटडाउन होता क्या है, क्यों होता है, पिछले एग्जाम्पल्स से क्या सीख मिलती है, आने वाले 6 साल का खतरा, ग्लोबल इम्पैक्ट और पॉसिबल सॉल्यूशंस। शटडाउन तब होता है जब यूएस कांग्रेस बजट पास करने में फेल हो जाता है। अमेरिका का सिस्टम प्रेसिडेंशियल है, जहां स्पेंडिंग को अप्रूव करने का काम कांग्रेस का है। अगर टाइम पर अग्रीमेंट नहीं बनता तो गवर्नमेंट के पास पैसा खर्च करने की अथॉरिटी ही नहीं रहती। इसका मतलब नॉन एसेंशियल डिपार्टमेंट्स बंद हो जाते हैं। फेडरल एम्प्लॉयज़ को फरलोह पर भेज दिया जाता है। म्यूजियम्स, पार्क्स, रिसर्च लैब्स तक बंद हो जाते हैं। पासपोर्ट्स, वीज़ाज जैसी सर्विसेज डिले हो जाती हैं। 2018-2019 का शटडाउन 33 दिनों तक चला था, जो यूएस हिस्ट्री का सबसे लंबा था। उस समय करीब 8 लाख एम्प्लॉयज़ बिना सैलरी के काम कर रहे थे या घर बैठे थे। मतलब शटडाउन सिर्फ पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, बल्कि ये लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सीधा असर डालता है। अब सवाल है, बार बार ये प्रॉब्लम क्यों होती है? सबसे बड़ा कारण है फिस्कल इम्बैलेंस। यूएस गवर्नमेंट की इनकम, टैक्स रेवेन्यू और खर्च एक्सपेंडिचर बराबर नहीं है। सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर प्रोग्राम्स पर खरबों डॉलर खर्च होते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। डिफेंस स्पेंडिंग दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इंटरेस्ट पेमेंट्स ही हर साल बढ़ते जा रहे हैं। 2010 के बाद से यूएस का नेशनल डेट दोगुना हो गया है। आज ये $34 ट्रिलियन से ज़्यादा है। दूसरा कारण है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों की प्रायोरिटीज़ अलग हैं। डेमोक्रेट्स वेलफेयर प्रोग्राम्स बढ़ाना चाहते हैं, रिपब्लिकन्स टैक्सेस कम करना और स्पेंडिंग घटाना चाहते हैं। जब दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पर अड़े रहते हैं तो बजट पास नहीं हो पाता और शटडाउन हो जाता है। अब बात करते हैं आने वाले 6 साल की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आज से रिफॉर्म शुरू नहीं हुए तो 6 साल के अंदर डेट इतना बढ़ जाएगा कि सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट ही ट्रिलियंस में पहुंच जाएगा। हेल्थ केयर और पेंशन्स का बोझ और बढ़ेगा। पॉलिटिकल पोलराइजेशन और ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि इलेक्शंस हर 2 साल में होते हैं। ये साइकिल बार बार रिपीट होगी और शटडाउन कॉमन हो जाएगा। वर्स्ट केस में यूएस डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है, यानी लोन्स चुकाने में फेल हो सकता है। याद रखिए, यूएस डॉलर पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी है। अगर यूएस हिला तो दुनिया की इकोनॉमी भी हिलेगी। शटडाउन का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं होता। यूएस इकोनॉमी पर फेडरल एम्प्लॉयज़ की सैलरी रुकती है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स डिले होते हैं, स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, ग्लोबल इकोनॉमी पर डॉलर की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, ऑयल और गोल्ड की प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सपोर्ट में नुकसान होता है। 2013 के शटडाउन में यूएस इकोनॉमी को $24 बिलियन का नुकसान हुआ था। 2019 के शटडाउन में जीडीपी ग्रोथ में सीधा असर दिखा। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, अगर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कम हो गया तो यूएस के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कम होगा और इंटरेस्ट रेट और बढ़ंज, इसका ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट होगा। तो अब सवाल है, इससे बचा कैसे जाए? कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। टैक्स रिफॉर्म्स, लूप होल्स बंद करके रेवेन्यू बढ़ाना, एंटाइटलमेंट रिफॉर्म्स, मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी को सस्टेनेबल बनाना, डेट सीलिंग रिफॉर्म्स, हर साल पॉलिटिकल ड्रामा रोकने के लिए ऑटोमेटिक इंक्रीज सिस्टम लाना, बाई पार्टिजन कोऑपरेशन, दोनों पार्टीज को मिडिल ग्राउंड पर आना होगा, लॉन्ग टर्म फिस्कल प्लानिंग, सिर्फ साल 2 साल का बजट नहीं बल्कि 10-20 साल की स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अगर ये स्टेप्स लिए गए तो शायद क्राइसिस टल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिफॉर्म्स अनपॉपुलर होते हैं और कोई भी पार्टी वोट खोने का रिस्क नहीं लेना चाहती। तो दोस्तों, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। ये केवल अमेरिकन पॉलिटिक्स का इशू नहीं, बल्कि एक ऐसा रिस्क है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। अगले 6 साल बहुत क्रिटिकल होंगे। या तो यूएस बोल्ड रिफॉर्म्स करेगा या फिर पूरी दुनिया एक नई इकोनॉमिक क्राइसिस देखेगी। अब सवाल आपसे, क्या अमेरिका इससे बच पाएगा या दुनिया को फिर एक 2008 जैसी क्राइसिस फेस करनी पड़ेगी? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। धन्यवाद।